हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9th 10th क्लास मैथमेटिक्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने टी रेशो मीन टू से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को यूज करना है फॉर फाइंडिंग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए क्या करना है, टी रेशो का यूज करना है। और टी रेशो आपको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टी रेशो होते हैं 6, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। बट हेंस वी हैव टू यूज ओनली साइन, कोस, टेन। यहां पर हम क्या करेंगे, केवल और केवल साइन, कोस और टेन का ही यूज करेंगे। इसके अलावा यहां यूज होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि मैंने लास्ट कई वीडियो में 2-3 बार रिपीट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं 9.1 सम नंबर फर्स्ट। दिस इज सम नंबर फर्स्ट ऑफ 9.1 एक्सरसाइज। तो ए सर्कस आर्टिस्ट, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुने। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस में एक आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, रस्सी पर, ठीक है, चढ़ रहा है। क्लाइंब होता है चढ़ना। ठीक है, इसका डायग्राम नीचे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, मोस्टली सम्स में क्या होगा, डायग्राम हमें स्टेटमेंट की हेल्प से खुद बनाना होगा, लेकिन इस सम में आपको डायग्राम दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना, डायग्राम में क्या है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है, आप कह सकते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सर्कस में आर्टिस्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ये हमारे पास रोप है। ओके, क्योंकि इन्होंने 20 मीटर यहां पर दे रखा है तो यहीं से आइडिया लग गया, रोप है ये। ओके, तो ध्यान देना, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, सर्कस में जो आर्टिस्ट है वो इस तरह यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये स्लांट जो हाइट है इसकी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रोप है, राइट, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ओके, तो रस्सी को हमने क्या कर रखा है, पूरा टाइटली, ठीक है, स्ट्रेच कर रखा है। इसका एक सिरा ग्राउंड से बांधा हुआ है और एक सिरा कहां पर बांधा हुआ है, ए वर्टिकल पोल है। ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल पोल। ठीक है, तो वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है रस्सी का एक सिरा, मतलब रस्सी के 2 सिरे हैं। यहाँ एक सिरा ग्राउंड से हमने, ठीक है, बांध रखा है और एक यहाँ पर पोल के टॉप पर बांध रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की आपने हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करना है। ठीक है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर रस्सी के द्वारा बनाया गया एंगल विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ये रस्सी है और ये ग्राउंड है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितने का है, 30 डिग्री का बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे कि इस एक्सरसाइज में होगा क्या, जितने भी सम होंगे सभी सम्स में हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ही यूज करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी डायग्राम बनेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, सभी में आपको एक्यूट एंगल दे रखा होगा, मतलब आपको 30 डिग्री का, 45 डिग्री का या फिर 60 डिग्री का एंगल दे रखा होगा। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री कहीं नहीं आएंगे, मतलब कहीं भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो एंगल यूज करेंगे वो कौन कौन से हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और जितने भी सम होंगे सभी में करना क्या होगा, एक साइड दे रखी होगी और बाकी की जो 2 साइडें हैं उनमें से कोई ना कोई साइड हमें फाइंड करनी होगी। जिस तरह इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, आपको इसका हाइपोटेन्यूस दे रखा है और आपने फाइंड करना है इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये एंगल एक्यूट एंगल दे रखा है। अब क्वेश्चन इज दिस कि आपने इस एंगल को यूज करना है या इस एंगल को यूज करना है, चॉइस आपकी है। अगर इस एंगल को यूज करना है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस रहेगा। अगर ये एंगल कितने का है, ये एंगल क्योंकि ये 90 का है, 30 का, तो ये एंगल बन गया 60 का। ठीक है, अगर ये एंगल यूज करते हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और बेस ये बन जाएगा, इतना फर्क आएगा। ओके, तो हम यही एंगल यूज करेंगे, ध्यान देना। ठीक है, 30 डिग्री का। तो डायग्राम दोबारा एक बार बना लेते हैं, यहां पर ध्यान देना। यस स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल एज गिवन ABC, ये हमारे पास रोप है
जिसकी लेंथ है 20 मीटर और ये हमारे पास पोल है जिसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। ओके, तो ग्राउंड लेवल के साथ जो ये रस्सी है ये 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। ओके, अब आपके पास है क्या, आपके पास हाइपोटेनियस है 20 मीटर, आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। और मैंने आपको बोला है कि जितने भी सम होंगे सभी में कोई ना कोई साइड फाइंड करनी होगी, कहीं हाइट फाइंड करनी होगी, कहीं कोई डिस्टेंस वगैरह फाइंड करनी होगी, इस टाइप से सम आएंगे। ओके, तो सभी सम्स में हम करेंगे क्या, सुन ले ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद, याद रखें ये हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। यहां आता है कम से कम, लेकिन मैंने जैसे कि बोला है आपको, उन्हें आपने यहां यूज नहीं करना है। अगर यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, जिस तरह ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है। अगर परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपो फाइंड करना है तो भी साइन यूज करेंगे, और अगर आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपो दे रखा है तो भी साइन ही यूज करेंगे। ओके, मतलब कोसिकेंड यहां यूज नहीं करेंगे। सेम यहां पर बेस दे रखा है, हाइपो फाइंड करना है, कोस यूज करेंगे, और अगर बेस फाइंड करना है, हाइपो दे रखा है तो भी कोस ही यूज करेंगे। यहां पर अगर परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस फाइंड करना है, tan यूज करेंगे, और अगर बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो भी tan ही यूज करेंगे। ओके, तो मतलब ये हुआ कि जहां P दे रखा होगा h फाइंड करना होगा तो साइन लगाएंगे, ठीक है, जहां फिर h फाइंड करना होगा, P दे रखा होगा तो भी साइन लगाएंगे, ठीक है। सेम यहां पर h फाइंड करना है तो कोस, बेस फाइंड करना है तो कोस, परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो कोस, ठीक है, और बेस फाइंड करना है तो कोस, ठीक है, सॉरी tan, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, tan यूज होगा, और अगर बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है तो भी tan यूज होगा। तो क्लियर कट सी बात यह है कि अगर आपने साइन यूज किया है तो मतलब इन दोनों में से एक साइड दे रखी होगी, दूसरी निकालनी होगी, ठीक है। कोस यूज किया है तो इन दोनों में से एक साइड दे रखी होगी, दूसरी निकालनी होगी। tan यूज किया है तो इन दोनों में से एक साइड दे रखी होगी और दूसरी वाली निकालनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ध्यान दो, ये आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना सा दिमाग में आ गया होगा कि आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर यानी पोल की हाइट, और आपको दे रखा है हाइपोटेनियस। अब ये चेक कर लो कि ये तीनों में से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कहां पर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी है ना कि अब हमने साइन कोस tan में से एक टी रेशियो यूज करना है। यूज कौन सा करना है, वो वाला टी रेशियो यूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेनियस हो, ठीक है। बेस का यहां पर कोई रोल नहीं है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहां पर है, ये रहा पहले वाला ही, साइन में ही है ये तो, ठीक है। यहां पर लिखना चाहें तो लिख लो साइन थीटा, कोस थीटा, और यहां पर tan थीटा हो जाएगा। साइन में क्या है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे। साइन को कैसे यूज करेंगे, ध्यान दो। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC वी हैव ट्रायंगल ABC, हाँ जी, क्या यूज करना है आपने, साइन थीटा यूज करना है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। मैंने क्या बोला है कि आपने यही देखना है कि फाइंड आपने क्या करना है, गिवन क्या है, ठीक है। नेचुरली सी बात है कि एक साइड फाइंड करनी है तो कोई ना कोई साइड गिवन जरूर है, ठीक है। यहां पर आपने इसकी हाइट यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस आपको दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को आपने ढूंढा, आपको मालूम पड़ा कि ये दोनों तो यहां पर हैं, ठीक है, पहले सर्कल में ही है दोनों, साइन वाले में, तो साइन को हमने यूज किया। इसको यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये बेस और हाइपो का यानी कि ये हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का सर्कल है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहां पर है, साइन में है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास है, AB, हाँ जी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC, तो यहां पर ये राइट कर दो। हाँ जी, अब हमारे पास क्या है, साइन, ठीक है, एक पॉइंट और है, साइन थीटा, थीटा यहीं पर फिल कर दो, एक लाइन एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो साइन थीटा, थीटा कितने का है, थीटा का मीनिंग क्या है, एंगल, और एंगल आपको यहां पर दे रखा है 30 डिग्री का, तो यहां पर रखो साइन 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स,
तो मतलब क्या है, जो भी एंगल आप यूज कर रहे हैं वो एंगल आपने यहां पर राइट करना है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, टेबल में हम देखेंगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या नजर आएगी, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है नहीं है, ठीक है, तो ए बी का ए बी ही आ जाएगा और बाय में ए सी की वैल्यू है, नेचुरली सी बात है कि इन दोनों में से एक की वैल्यू तो दे रखी होगी, ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास है 20। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप लोग, राइट स्टूडेंट्स, हाँ जी, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को कर दो ए बी से, तो ये बन जाएगा 2ab इक्वल टू 20। हाँ जी, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, 20/2, दिस विल बी 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए बी की वैल्यू 10 मीटर आ रही है, मतलब जो पोल की हाइट है वो क्या है, 10 मीटर। यहां पर राइट कर दो, दस द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट क्या है, हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने वाले हैं सभी सम्स में। और सेकंड क्या है, आपको एक साइड दे रखी होगी और बाकी दो साइडों में से एक साइड आपको निकालनी होगी, ठीक है। और जो साइड दे रखी है और जो निकालनी है, ठीक है, वो ढूंढ लो कहां पर है, ठीक है, वो मैंने बोल रखा है कहीं ना कहीं मिल जाएगी, साइन में मिलेगी, जहां कोस में मिलेगी या टैन में मिलेगी। ओके, और थर्ड हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने 2 और 3 टाइम्स लास्ट वाली वीडियो में जब हमने 8th चैप्टर किया है उसमें बनवा रखी है। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में उसे दोबारा बना दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 9.1। Okay students, all the best, thank you so much.